बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल ज़हीन और मेहनती तलबा व तालिबात, वाइस चांसलर्स, असातिज़ा कराम, ज़ीवकार वज़राए कराम, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मोहम्मद मशहूद ख़ान, our international partners, dignitaries, excellencies, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये लम्हा बहुत एक मुनफरद खुशी का लम्हा है कि जिस ज़माने में एआई का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था और सबसे जदीद टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स, ये वो गैजेट्रीज़, आईफोन्स, तो उस ज़माने में बतौर खादम पंजाब अल्लाह ताला ने मुझे शऊर बख्शा कि पंजाब में मैंने 2011-12 से लेकर 2018 तक सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर 4 लाख लैपटॉप्स उन नौजवान बच्चों और बच्चियों में तकसीम किए जो कि अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपने मोहल्लों में, शहरों में, सूबों में नाम कमाया और वो हाई अचीवर्स थे स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो उस ज़माने में ये इंटरवेंशन जो हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडर जो माह साल गुज़रे, उसमें जाए बगैर मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मुतकाज़ी है और जिस तरह अभी यहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, मिस्टर याया, UN representative in Pakistan, and Mohtarma Sharmila Rasool from UNICEF, she is from Sri Lanka, they really hit the nail on the head that the youth of Pakistan is a challenge as well as a great opportunity. मतलब कि पाकिस्तान के करोड़ों बच्चे और बच्चियां एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हैं लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, IT लेड, AI लेड, तो पाकिस्तान का आप अजीम सरमाया बन जाएंगे। जिन ममालिक को अल्लाह ताला ने तेल, ब्लैक गोल्ड दिया है या नेचुरल गैस दी है, बाखुदा बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती नेमतों से माला माल तो किया है, लेकिन चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ हैं। अगर हम अपना सरमाया उनके कदमों में निछावर करें और बेहतरीन ट्रेनिंग जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है आपको देंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। लेकिन ये काम करने से होगा। राना मशहूद साहब ने एक बड़ी जानदार तकरीर की है और दिलों को गरमाया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछले 1 साल के इस अरसे में जो मैंने इनसे कई मीटिंग्स की, इनकी टीम के साथ बैठकर कई घंटे हमने इसके ऊपर लगाए, लेकिन आज जिस अज़म के साथ और जिस वलवले के साथ उन्होंने आज जो तकरीर की है, उन्होंने मुझे और आपको मुतासर किया है। इनको मैंने एक ही टास्क दिया है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, यानी यूथ की वो एम्प्लॉयमेंट
जो उनको हम ट्रेनिंग देने के बाद, चाहे वो कारखाने हैं, चाहे वो हमारे ज़राअत है, चाहे वो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, चाहे वो हमारे आईटी हाउसेस हैं, या यूनिवर्सिटीज़ हैं, या हमारे टेक्निकल सेंटर्स हैं, वहाँ पर यूथ को हम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दिलवाएं, बेहतरीन उनको ट्रेनिंग दिलवाने के बाद। और उस ट्रेनिंग की जिम्मेदारी, ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ, इनको मैंने कहा कि अपने अखराजात और कम कर देंगे, जितने भी अखराजात चाहिए बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान के यूथ की ट्रेनिंग के लिए। मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि वो अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूँगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें बेहतरीन ट्रेनर्स आने चाहिए। नेफ्टेक के यहाँ पर एमडी बैठे हैं, आप वो मज़ामीन लेके आएँ जिसके ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ट्रेनिंग लेकर फिर उनको इख्तियार हो कि पाकिस्तान में उनको किसी इंडस्ट्री में जॉब मिलता है, या कुवैत में, या कतर में, या दुबई में, या अबू धाबी में, या सऊदी अरेबिया में, लोग उनको हाथों हाथ उनको दरख्वास्त करके आएँ, आप हमारे पास आके काम करें, आपको इतने हज़ार दिनार या दिरहम या डॉलर्स आपको तनख्वाह मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये वो है जिसके लिए मैंने दिन रात 1 साल में प्रिपरेटरी वर्क किया है। और मेरे यहाँ पर बैठे नौजवान बच्चों और कौम के अजीम बेटों और बेटियों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह मैंने एक हकीर तरीके से पंजाब में तालीम के मैदान में, हेल्थ के मैदान में और नौजवानों के लिए जो मैंने खिदमात की, ये मेरा अज़्म है। आई एम नाउ इन द 74th ईयर ऑफ माई लाइफ एंड प्रॉब्ली दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। अल्लाह नोस कि मेरी कितनी ज़िंदगी, लेकिन मेरी एक अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी मुझे मौका दिया है, मैं अपने इस मुल्क की जो सबसे बड़ा असासा है, शी सेड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई से यू आर ग्रेट एसेट ऑफ पाकिस्तान, कि अगर इस असासे की हम इस तरह खिदमत कर सकें कि बेहतरीन हुनर इनके हाथ में दें, बेहतरीन गैजेटरीज इनके हाथ में दें, तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल इन माई ग्रेव। तो मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि ये जो पोर्टल जो इन्होंने बनाया है, लॉन्च किया है, आई विल मेक श्योर कि अल्लाह ताला के फजल करम से सूबों के साथ मिलकर जितने भी वसाइल आपको चाहिए मैं आपके हवाले करूँगा और आपको पाकिस्तान का अजीम सर मैं बनाऊँगा इंशाअल्लाह। आपको 1-2 बातें बताना चाहता हूँ। यू मस्ट नो कि हमारे कर्ज़े 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं, और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती हैं, उनके जो मेगा इंडिकेटर्स हैं उनको स्टेबल कर लेती हैं। वो स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। आपको जितना पता होगा कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स IMF's governing bodies meeting in May, where they will approve our next tranche, जो $1 बिलियन है। मगर $1 बिलियन एक कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। आपने जो हमारी यूथ है, आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। और खुदा की कसम ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ कि बड़े ताबनाक चेहरे हैं आपके ख्वाब बड़े अजीम ख्वाब है आपके। मगर ये किस तरह होगा? मुसलसल मेहनत, मेहनत और मेहनत। जिस शख्स की तस्वीर अभी आपने देखी, वो पाकिस्तान बनते वक्त आपने देखी, आपने उसका ये फरमान है कि मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे नौजवान कौम के अजीम सपूतों, बेटों और बेटियों कौम के, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि हमें इस बात आपको मेरे साथ मिलना होगा कि हमने मिलकर
शबाना रोज़ मेहनत करनी। मैं आपको एक मिसाल जो अभी मैं कहा था बताना चाहता वो ये है कि अभी पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए ख़जाने में आए। किस तरह, ये सुन ले ज़रा बात, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एंड हाउ शुड वी बी मूविंग फॉरवर्ड। मामला ये है कि जब 2021-22 में डॉलर और रुपए का बिल्कुल ही अपना जो इक्विटी थी वो ख़राब हो गई और रुपया बहुत नीचे जा रहा था, तो बैंकों ने बेपनाह फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर विंडफॉल प्रॉफिट कमाया। उनके ऊपर एक टैक्स लग गया, वो सब चले गए अदालतों में। कई सालों से वो स्टे ऑर्डर था। मैंने पिछले 1 साल में सारा प्लान बनाया कि किस तरह हम कर्ज़ों से जान छुड़वाएं। पैदावार बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है, लेकिन जो कौमी ख़जाने में, ये बात अलहदा है कि कौमी ख़जाने में जो वसाइल आएँ तालीम के लिए, इलाज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेनिंग के लिए खर्च होते कि नहीं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन ख़जाने में वो पैसे आए तो सही, अरबों नहीं खरबों के मुकदमात अदालतों में हैं, ट्रिब्यूनल्स में हैं, हाई कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में हैं। तो हमने एक प्लान बनाया, तो आप अंदाज़ा करें कि पूरे अच्छे तरीके से जो ये कलूजन थी FBI की और बाकी जिन्होंने टैक्स देने थे उसको तोड़ा, और 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर खारिज कराया जो कई साल से था। और वो क्या था, सारा एक पहले से प्लान के तहत कि जाओ जाके अपना तारीख ले लेना। कई सालों से तारीखें मिल रही हैं, उधर से खुदार ले रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत का भरकस निकल रहा है। तो क्या हुआ, दिस इज़ ऑल अबाउट द विल टू डू। वहाँ पर हमने गए, वहाँ से स्टे ऑर्डर खारिज करवाया, और मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को और चेयरमैन FBI को कहा, वो 23 अरब रुपए थे, वहाँ शाम को पैसा खजाने में आ गया। अभी लाहौर हाई कोर्ट से बिल्कुल उसी नौईद का केस, वहाँ पर 11 अरब रुपए थे, ये चंद दिन पहले की बात है। तो वहाँ पर फैसला उन्होंने कर दिया, स्टे ऑर्डर ख़त्म किया। तो गवर्नर FBI को जब मैंने कहा शाम को पैसा खजाने में आ गया। तो कहने का मतलब ये कि ये है वो तरीका कि आप किसान उसको आप सपोर्ट करें, आप सनतकार को सपोर्ट करें, आप इस यूथ को, इनको आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दें। मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों, मैं आपको एक आखिरी बात आज की महफिल के हवाले से कहना चाहता हूँ कि आई विल फाइट फॉर योर राइट टिल माई लास्ट, एंड इंशाअल्लाह इफ़ अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं ये शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आपकी तालीम ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपको इज़्ज़त का रोज़गार पाकिस्तान के अंदर और बाहर आसानी से मिल सके, थ्रू दिस पोर्टल और थ्रू एनी अदर मैकेनिज़्म, मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। So this is my commitment with you, and Allah Almighty is a witness that I will fight for you till the last. और इंशाअल्लाह आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। ये शहर रमज़ान है, इसकी बरक़ात और इसकी अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से आप इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, और मैं खादिम बनकर आपकी खिदमत करूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।